क्या कर रहे थे भाई? साइंस कर रहे थे, क्लास 9 का साइंस टिश्यू लेक्चर 2 है आज भाई, क्लास 2 है आज। क्या है, हमने क्या क्या कर लिया था देखो। पेरेन्काइमा हम कर चुके हैं। क्या होता है पेरेन्काइमा में? पेरेन्काइमा में क्या होता है कि पेरेन्काइमा जो पौधे होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज कि ये इसके सेल्स है, ठीक है, लीव के सेल्स है, और ये क्या है यहाँ पे? ये स्पेस है, ठीक है। उसी वजह से क्या करते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं अच्छे से। ऑलराइट, नेक्स्ट था हमारा पेरेन्काइमा। वो क्या करता है? वो पौधे को, प्लांट को, पेड़ को, अब देखो जब बहुत आंधी तूफान आता है तो पौधे ऐसे 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 पूरा मूव करते हैं, क्या लेकिन टूटते नहीं है। तो बिना टूटे जो वो मूव करते हैं, क्या होता है उनके अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह से पूरा पूरा झुक जाते हैं, मूव कर पाते हैं और टूटते नहीं है। तो वो कहां से मिलती है? पेरेन्काइमा से मिलती है। नेक्स्ट आते हैं स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा क्या है भाई? स्केलेन पढ़ लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, कि इससे वैसे क्या मिलता है? इससे सबसे पहली बात कि इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो स्केलेन्काइमा होती है, स्केलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? डेड सेल्स होते हैं। तो डेड सेल होंगे तो भाई मूव ही नहीं करेंगे, और वो मतलब डेड सेल्स फर्दर डिवाइड भी नहीं होंगे, उनके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वो ज्यादा हार्ड होगा कि नहीं होंगे वो? यही है, इसके बारे में पढ़ो। स्केलेन्काइमा मेक्स द प्लांट हार्ड। क्या करता है? हार्ड एंड स्टिफ। क्या होता है? उससे हार्ड हो जाता है और स्टिफ हो जाता है। ये इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्केलेन्काइमा टिश्यू। ऑलराइट, स्टिफ मतलब अब भाई हार्ड, स्टिफ मतलब सख्त, ठीक है। इट इज मेड ऑफ स्केलेन्काइमाटोज टिश्यू। तो क्या होते हैं? स्केलेन्काइमाटोज टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से पौधा या पेड़ कैसा हो जाता है? हार्ड होता है और स्टिफ हो जाता है। These cells of this tissue are dead. क्या होते हैं? जो इस टिश्यू के जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होते हैं। They are long and narrow. क्या होते हैं? Long and narrow होते हैं, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं। As the walls are thickened due to, देखो मैंने क्या बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, टिश्यूज होते हैं और टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है? थिन होती है, तभी तो वो अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो सेल वॉल्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, क्योंकि उनको डिवाइड नहीं करना, डेड सेल्स है, कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, ओके जी। ड्यू टू लिग्निन। अब क्यों होती है थिकनेस? क्यों होती है? ड्यू टू लिग्निन। क्या है ये? अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट। कैसे एक्ट करता है? एज अ सीमेंट। अब बहुत बड़ा तुम पेड़ ले आओ, पेड़ के पास जाओ तुम, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ जो होगा खूब मोटा सा होगा, उसको तुम कितना मर्जी हिलाना चाहो तो तुम उसको नहीं हिला सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे रिजिड होता है, उसका स्ट्रक्चर मतलब जस्ट लाइक सीमेंट, ठीक है। जैसे हम एक दीवार को नहीं हिला सकते वैसे हम उसको नहीं हिला सकते। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? एज अ सीमेंट। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। तो लिग्निन क्या है? अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डेस्ट। क्या होता है? उससे उसको हार्ड, जो हार्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर, पेड़ के अंदर, वो प्रोवाइड कहां से होती है? उसको कहां से मिलती है? स्केलेन्काइमाटोज टिश्यू से मिलती है, ठीक है। आगे इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। क्या होता है कि प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, किससे? स्केलेन्काइमा से। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं, फ्लेक्सिबिलिटी कहां से मिलती है? स्केलेन्काइमा से मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो पौधों के लीव्स के अंदर जो स्पेस होता है वो कहां से मिलता है और क्या कहते हैं उसको? पेरेन्काइमा से मिलता है। कहते क्या है? एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है जिन प्लांट्स के अंदर, और उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ये भी कल समझाया था, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम कि इसमें स्ट्रेंथ कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है पौधे को? कौन करता है? स्केलेन्काइमाटोज टिश्यू, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट टू स्टेम। कहाँ होता है ये? स्टेम में होता है, अराउंड दी वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड होता है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इन दी हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क होता है उसके अंदर होते हैं टिश्यूज, ठीक है। इन दी मेल्स ऑफ लीव्स, और जो लीव होती है, जस्ट सपोज हम बनाना के लीव की अगर हम बात करें, इतनी ही बड़ी होती है ना,
इतनी बड़ी लीव होती है, वही बनाना की बहुत बड़ी लीव होती है। तो कैसे कैसे वो रुकी हुई है? बिकॉज ऑफ वेन्स। ये वेन होती है इस तरह से, उसके अंदर भी वेन होती है ना, ऐसे ऐसे करके वेन होती है, बहुत सारी वेन होती है बनाना की लीव के अंदर। तो वेन्स क्या है? वेन्स में क्या है? हार्ड है, तभी तो उसको संभाल पा रही है पूरी इतनी बड़ी लीव को। ठीक है, चलो जी। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जो सीड होता है, जो सीड का जो ऊपर कवरिंग एरिया होता है, जो कवरिंग लेयर होती है उसकी, वो क्या होती है? उसके अंदर क्या होते हैं इसके ये स्कलेनकाइमेटोस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नट्स जो होते हैं, अगर हम अखरोट की बात करें, अगर हम पीनट की बात करें, अगर हम आलमंड्स की बात करें, तो उनके ऊपर ये क्या एक हार्ड कवरिंग होता है सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड। अब वो किसकी वजह से होता है? स्कलेनकाइमेटोस टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? जो चीज हार्ड होती है उनके अंदर क्या होता है? स्कलेनकाइमेटोस टिश्यू होते हैं। स्कलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पौधे को, और अगर हम बात करें कि वो फ्लोटिंग कैसे करते हैं वाटर के ऊपर, तो वो कैसे करते हैं? स्कलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है। अब नाम से पता चल रहा है कि क्या करते होंगे? प्लांट को प्रोटेक्ट करते होंगे किसी चीज से। अब किससे प्रोटेक्ट करते हैं? देखो, कई सारे क्या करते हैं? इंसेक्ट उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, या फिर जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? उनमें कैक्टस होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैक्टस होते हैं इस तरह से। तो इनमें लीव्स नहीं होती। क्या नहीं होती? लीव्स नहीं होती। और जब लीव्स नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कांटे से। कैसे होता है? होता ही नहीं है क्या? ठीक है, तो लीव्स की जगह क्या होते हैं? यहाँ पे ये थॉर्म्स होते हैं इस तरह से। ओके, कांटे होते हैं थॉर्म्स। तो ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, क्योंकि पानी तो वहां पे है ही, पानी तो इनको मिलता ही नहीं है, वाटर तो इनको प्रोवाइड होता ही नहीं है। क्या हो रहा है? नींद आ रही है? सोना है तो काम करो। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो। प्रोटेक्ट टिश्यू क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे इसको किससे? फालतू के लॉस ऑफ वाटर से। ठीक है, अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्ट टिश्यू क्या होते हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं। किस समय प्रोटेक्ट करते हैं? पढ़ लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, जो आउटर मोस्ट होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे, मान लो कि ये पेड़ है इस तरह से, तो ये क्या है? इसकी आउटर मोस्ट लेयर है ना? अच्छा जी, जस्ट लाइक स्टेम। रूट्स भी बहुत ज्यादा क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होती है रूट्स भी। ठीक है, एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू प्रोडक्टिव टिश्यूज। तो कहाँ होते हैं प्रोडक्टिव टिश्यू? स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं और लीव्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं और लीव्स में कौन होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे? यहीं पे क्यों होते हैं? देखो, दी प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम अंडर लॉस ऑफ वाटर, सॉरी अनड्यू लॉस ऑफ वाटर, जो नहीं फालतू का जो लॉस होता है उससे बचाते हैं। अब लॉस कहाँ से होता है? स्टोमेटा होता है, तभी तो होता है, तो लीव्स में इसीलिए होते हैं ताकि फालतू का वाटर लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंड माइनर एक्सटर्नल इंजरीज, और चोट वोट लग जाए पौधों को उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब देखो कितना बड़ा तना होता है बड़े से पेड़ का, जाओ कितने भी मार लो उसको, ठीक है, वो अपने आप से कवर हो जाता है ना, और वो उससे भी बचाता है कि फालतू की चोट ना लगे, मतलब जो एक्सटर्नल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए तो उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, जो उसका स्टेम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। These cells are specialized in number of ways to act as protective tissues। तो किसमें ये सेल्स प्रोटेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करें, these cells are specialized in number of ways to act as protective tissue। तो क्या करते हैं? वो जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये दो तरह के होते हैं। द टू टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू आज कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस और कोर्ड। कोर्ड के बारे में तुम्हें मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जब कोर्ड का एक स्लाइस लिया और उसको अपनी उस टाइम की जो उसके पास में सूक्ष्मदर्शी थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप था, उसमें उसने उसको देखा तो पता चला कि यहाँ पे तो चैम्बर्स है भाई, जो कॉर्क है उसमें भी बहुत सारे चैम्बर्स है,
बहुत सारे चैम्बर्स है लेकिन वो खाली है, दैट्स व्हाई वो डेड सेल्स है। तो हम क्या कहेंगे कि कोर्क जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है। और डेड सेल कहाँ पे होते हैं? प्लांट के स्टेम में। हाँ, आउटर मोस्ट लेयर में। ठीक है, चलो इसको करेंगे अभी। हाँ जी, एपिडर्मिस क्या होता है? हमने पढ़ा कि दो तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस और कोर्क। कोर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले एपिडर्मिस पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। सब प्लांट की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग। क्या होता है? सभी का, जितने भी प्लांट्स है सबका क्या होता है? एक आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है। कवर्ड विद द क्यूटिल्स, क्यूटिकल्स होते हैं उसके अंदर। क्यूटिकल्स कहाँ पे आते हैं अभी? सेल्स आर एलोंगेटेड। क्या होते हैं? सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेड होते हैं और इररेगुलर होते हैं शेप में। ये नहीं है कि सारे सेल एक जैसे होंगे शेप में, ये नहीं है कि सारे सेल एक जैसे होंगे, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा, इररेगुलर इन शेप। ओके, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और कोई भी उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। जिस तरह से फ्लोटिंग जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्लोटिंग करने के लिए उनके अंदर एयर भरी हुई होती है, लेकिन इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। किसके अंदर? एपिडर्मिस के अंदर। अगर स्पेस होगा तो भाई उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे वो? ठीक है, चलो आगे आते हैं। दे हैव माइन्यूट ओपनिंग। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ओपनिंग होते हैं। जैसे मैंने बात करी अभी, कहाँ कहाँ पे होते हैं? लीव्स में होते हैं। और लीव्स में क्या होता है? छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसको हम नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो स्टोमेटा है। ठीक है, क्या होते हैं? स्टोमेटा है। और जो कहाँ पे होते हैं? लीव्स में होते हैं, एंड ग्रीन शूट्स, और ग्रीन शूट्स में होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वहां पे लीव्स नहीं होती। ठीक है, चलो जी। दे आर पेरेन्काइमेटोज इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? पेरेन्काइमेटोज की तरह होते हैं। ओके, चलो ये तो इनके फंक्शन कर लेते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, एपिडर्मिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव। बिल्कुल बाहर होंगे तो क्या करेंगे? जैसे ये स्किन है हमारी, हमें क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। अब अगर हम इसको, स्किन को पूरी को हटा दें, हमारे लंग्स अलग दिखेंगे, किडनी अलग दिखेंगी हमारी, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल दिखेंगी। तो क्या होगा? जो अभी एयर बहुत ज्यादा, जैसे कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म गर्म लू चलती है, ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो क्या करेंगे? वो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे अटैक करेंगे। तो ये जो हमारी स्किन है वो क्या कर रही है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। समझ में आया? चलो जी, वैसे ही आउटर कवरिंग जो पार्ट है प्लांट्स का, वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्यों होगा भला? ओके, चलो जी। तो क्या होता है? एपिडर्मिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आउटर कवरिंग होते हैं, कवरिंग द प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, जिसको बार्क होती है ना, छाल होती है उसकी, उसको बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट। किससे? एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड से, एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ पैरासाइटिक, होते हैं ना पैरासाइटिक, फंगी वगैरह हो जाती है पौधों के अंदर, तो उससे इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? एपिडर्मिस। ठीक है, चलो जी। एंड बैक्टीरिया वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन। अब मैंने बताया कि जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, और वो ओपन होते हैं, तो वहीं से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक्सचेंज द गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। ऑलराइट, चलो जी। द क्यूटिकल्स ऑफ एपिडर्मिस चेक्स द एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो क्या करता है? फालतू की इवेपोरेशन को, मैंने बताया था कि फालतू का जो वाटर लॉस हो रहा है उसको भी रोकता है। कौन? आउटर कवरिंग। ठीक है, समझ में आया? चलो, हाँ जी। कोर्क की अगर हम बात करें, कोर्क क्या है? कोर्क मैंने बताया था कि पढ़ लेते हैं भाई। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम। जो ओल्डर स्टेम होती है, जो बहुत ज्यादा पुराना पेड़ हो जाता है और उसको ऊपर से देखो बार्क बोलते हैं जिसको, वो निकलती है, छाल निकलती है, तो उसके अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं? हम कोर्क कहते हैं। अब कोर्क का कभी होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। कैसे होते हैं? सेल्स सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, और उनके भी चैम्बर्स होते होंगे।
तरह से होते हैं, चैम्बर्स यही तो होते हैं, ठीक है, और खाली होते हैं क्योंकि डेड सेल्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं भाई, खाली होते हैं। सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप व्हिच आर कंपोज्ड बाय डेड सेल्स, किससे बने होते हैं, डेड सेल से, और डेड सेल से बने होते हैं इसलिए इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिंग, अभी बताया था उसमें जो आपने एपिडर्मिस किया कि उसमें भी क्या नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेस होगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ओके, तो इसलिए इनके अंदर स्पेस नहीं होता। कोर्क सेल्स हैव थिक वॉल, क्या होती है, उनकी जो सेल है उनको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म नहीं है, वो अपनी जगह पे रिजिड है, ठीक है, तो उनको आगे डिवाइड नहीं करना है, इसीलिए वो क्या होती है, उनकी जो वॉल्स होती है वो सॉरी थिक होती है, ठीक है, मोटी मोटी वॉल्स होती है, इस तरह से बढ़िया से एकदम पैक होते हैं वो, ओके, तो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से जो लॉस होता है वाटर का उसको नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एंट्री ऑफ हार्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इतना हार्ड सब्सटेंस होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करेगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, और कमर्शियली यूज्ड इन, कहां पे होता है, मैन्युफैक्चर, कहां पे, मैन्युफैक्चर है भाई, मैन्युफैक्चर लिख रखा है मैंने, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर फॉर बॉटल्स, बोतल के ऊपर तो लगे हुए होते हैं ना, इस लकड़ी की मतलब इस तरह से अगर हम मान ले कि एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है किसी चीज की, और इसके ऊपर जो लगा होता है इस तरह से ढक्कन, ठीक है, ढक्कन लगा होता है, तो क्या होते हैं, स्टॉपर्स फॉर बॉटल्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं इसके लिए, इंसुलेशन ऑफ बोर्ड्स एक्सेट्रा, यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। ये आ गया हमारा कोड। आगे हम बात करेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े, सिंपल परमानेंट में हमने 3 तरह के पढ़े, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर 2 पढ़े, कौन कौन से, एपिडर्मिस और कॉर्क। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।